तो देखो भाई नीट 2025 में कोलरैश लॉ पे भी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी इजी सवाल है, देखते हैं क्या है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.050 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड इज इतना, ये भाई मुझको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ये है मोलर कंडक्टिविटी 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इट्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया हमसे, हमको बताना है, जबकि हमको केटाइन के लिए जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और एनायन के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, वो हमको बतानी है। थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, इसके लिए माफ करना। चलिए देखते हैं, बहुत आसानी से बताते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, किसी भी सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन का अल्फा गुना होती है। ऑब्वियसली बात है, अल्फा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरीके से मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन की, किसी भी जनरल सोल्यूशन की मोलर जो कंडक्टिविटी होती है, वो कभी भी उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये जो अल्फा वाली वैल्यू है वो उस फैक्टर को एडजस्ट करती है। जैसे कि अगर ये 0.6 हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि मोलर कंडक्टिविटी 60% ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के है। ये 0.5 हो गया यानी 50% ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। अब इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर देंगे, देखना। यहाँ पे हमको लैम्डा एम की वैल्यू दी गई है 90, और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारा जो वैल्यू बनेगा वो केटाइन और एनायन का सम होता है। यही कोलरैश लॉ है भाई, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो भी हमारा जो भी मोलर कंडक्टिविटी होता है वो उसके केटाइन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो एनायन का है उसी का सम होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, सॉरी, ठीक है। तो देखते हैं 90 और केटाइन का कितना दिया हुआ है 349.6 प्लस एनायन का कितना दिया हुआ है 50.4। याद रखना ये कोलरैश लॉ है, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये नीचे बनेगा 90/400 है ना, सही है, हाँ ठीक है 90/400। अब यहाँ पे एक जीरो से तो कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, बचा 9/40। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कर दे रहा हूँ। तो पहले तो एक डेसिमल लगा देते हैं भाई जीरो को हटाने के लिए, फिर 225, ठीक है। तो 0.225 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 61 ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो तुम मुझे कमेंट कर देना, ठीक है।